राजस्थान में एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है। अलवर में गैस सिलेंडर की कथित कमी के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला। जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार दावा कर रही है कि गैस की स्थिति सामान्य है, तो फिर लोग आज भी सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं। अलवर में एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए और विरोध जताया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मौजूदा सरकार जनता की समस्याओं को हल करने की बजाय केवल बयानबाजी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी और आपूर्ति में गड़बड़ी के कारण आम लोगों के बजट बिगड़ गया है। जूली ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए घर का खर्च चलाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। टीकाराम जूली ने सरकार से उस दावे पर भी सवाल उठाया जिसमें एलपीजी की उपलब्धता को सामान्य बताया गया। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति सामान्य है तो लोग अब भी गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में आखिर क्यों खड़े हैं। जूली का कहना है कि संकट के समय सरकार को ठोस व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। अपने भाषण के दौरान जूली ने आरोप लगाया कि सरकार संकट की घड़ी में भी संवेदनशीलता दिखाने के बजाय आपदा में अवसर तलाशने में लगी हुई है। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है और आम जनता परेशान हो रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुप्रबंधन के कारण कई जगहों पर गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई गैस सप्लाई की स्थिति सामान्य हो चुकी है या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। क्योंकि एक तरफ सरकार हालात सामान्य होने का तमाम दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर लोग आज भी गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देश के अंदर और विशेष रूप से राजस्थान की मैं बात करूं, लोगों को गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जनता परेशान है, लाइन में लग रहे हैं। एक व्यक्ति की तो लाइन में लगने से मौत भी हो गई। ये स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर बन रही है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार तो ये और कह रही है ऊपर से कि कोई कमी नहीं है गैस की। कांग्रेस जो है ज़बरदस्ती हल्ला कर रही है। आप एजेंसियों पे जाके देखो क्या हालत हो रही है। 45 दिन की बुकिंग कर रहे हैं, 60 रुपये आपने बढ़ा दिए हैं घर के सिलेंडर के अंदर, और कमर्शियल पे आपने घोषित रोक लगा रखी थी, आज उसको हटाया है। तो जो सारा जो काम चल रहा है, लोगों की जो है होटल है, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, कई इंडस्ट्रियां हैं, हॉस्टल हैं, मेस हैं, इनके अंदर जो ज़रूरत पड़ रही है तो उससे आपने एकदम आंखें बंद कर ली। ऐसे थोड़ी ना होता है। यानी मुसीबत के समय सरकार गायब भी हो जाए। आप जो टैक्स लगा रहे हो, 60 रुपये बढ़ाए हैं, सरकार को भुगतना चाहिए। जनता पे क्यों महंगाई आप डाल रहे हो? और कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी चल रही है। केंद्र के मंत्री कहते हैं 75 दिन तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ 5 दिन भी नहीं पकड़ रहे हैं। मोदी जी जो है सरेंडर हो गए अमेरिका के आगे, एप्स्टीन फाइल के अंदर नाम आ गया और इस वजह से उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अमेरिका मजे ले रहा है हमारे, जो मर्जी जो बोल रहा है और हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे। मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि अमेरिका उनका जिस प्रकार से मजाक उड़ा रहा है, अमेरिका के तो एंकर तक उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये कोई बात हुई? हमारा देश कभी अमेरिका के आगे नहीं झुका। किसी प्रधानमंत्री ने सरेंडर नहीं किया, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का रहा हो। एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं और अमेरिका मनमर्जी कर रहा है, कह रहा है मैंने 1 महीने की छूट दे दी है, रूस से तेल खरीद लो। ये कौन हो गए छूट देने वाले? ये छूट देने वाले कौन हो गए? कभी अमेरिका कहता है मैंने जो है सीज फायर करा दिया है, तो सीज फायर अमेरिका कराएगा कि हम करेंगे? सर, भाजपा पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस में जनता की बात हम नहीं कहें तो कौन कहेगा? आज इनको तो लग नहीं रहा कि जनता को गैस की कहीं समस्या है। ये तो खुले में बयान दे रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री दे रहे हैं, इनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दे रहे हैं, इनके मंत्री दे रहे हैं। लेकिन हकीकत ये आप समझ सकते हैं, जो स्थिति बन रही है, गैस एजेंसियों पे लाइन लगी हुई है, झगड़े हो रहे हैं। तो ये आपदा में अवसर की बात नहीं, जनता की आवाज़ उठाने की बात है। हम आवाज़ उठाएंगे, ये व्यवस्था करें। सर, हाईकोर्ट का एक आदेश आया जो है एग्जामिन करवा रहे हैं कि वो अभी किस लिए है, अभी कौन से हाईवे के लिए है, अभी कोई एक मास्टर प्लान के तहत कहीं यूज करना चाह रहे हैं। एक बार पूरा उसको देख लें, फिर उसमें बात करेंगे, क्योंकि इसकी जद में तो सब लोग आ रहे हैं। 75 मीटर जो है वो कम नहीं है दूरी, उसमें लोग रह रहे हैं, दुकानें बनी हुई हैं, मकान बने हुए हैं, इंडस्ट्री हैं। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, करेंगे बात उसकी।